हवाई चप्पल पहनने वाले क्या हवाई जहाज को उड़ पाएंगे? आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे एयरपोर्ट की बात है, नेताओं की सिर्फ बयानबाजी के बीच में ही फंस के रह गया है? आम लोगों के लिए क्या शुरुआत होगा, कैसे शुरुआत होगा, आज तक कोई तरीके सामने नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। हम इस वक्त जहां पर हैं, आप इस जगह को अच्छे से देख सकते हैं। ये महामाया एयरपोर्ट है। जब जब चुनाव आता है नजदीक, तब तक ये सुर्खियों में रहता है। चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर पीजी कॉलेज मैदान में आए हुए थे एक शासकीय कार्यक्रम में आयोजन करने के लिए। वहां उन्होंने एक बयान दिया कि इस दिसंबर के महीने में शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि लगातार खबरें भी सामने निकल के आ रही है कि दिसंबर के 19 तारीख को शुरुआत होने वाली है। आपको नहीं लगता कि ये जो महामाया एयरपोर्ट की बात है, नेताओं की सिर्फ बयानबाजी के बीच में ही फंस के रह गया है? आम लोगों के लिए क्या शुरुआत होगा, कैसे शुरुआत होगा, आज तक कोई तरीके सामने नहीं आया। 22 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी लोकार्पण किया था, बनारस से इसको जोड़ा था, देश के पटल में लाया था कि महामाया एयरपोर्ट को देश के पटल में लाया जाए, तो एक उम्मीद जगी थी लोगों के अंदर कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज 1.5 महीने बीत चुके हैं और आज तक लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। 22 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था इस महामाया एयरपोर्ट का, तो लोगों को एक उम्मीद जमी थी कि यहाँ से कम फ्लाइट उड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोगों का सपना है वो सपना ही बनकर रह गया है। एक खुशखबरी निकल के सामने आई थी कि फ्लाई बिग एयरलाइन यहाँ से अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी, सप्ताह में जो 3 दिन चलेंगे। लेकिन हमने जब इस कंपनी के लोगों से बात किया तो ये निकल के सामने आया कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में क्या सरगुजा वासियों को ठगा जा रहा है? हवाई चप्पल पहनने वाले क्या हवाई जहाज को उड़ पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया और कई लोकार्पण हो चुके हैं, तो अगर आम जनों को ये चिंता हो रही है या ठगा महसूस हो रहा है कि जब लोकार्पण हो गया और ये आया, लोकार्पण से पहले स्पीच में ये बातें आई, अब सरगुजा और अंबिकापुर जो है हवाई यात्रा से जुड़ गया, तो कहाँ जुड़ा? पहले भी एयरपोर्ट का और आपके टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है, तो अभी किस चीज़ का उद्घाटन हुआ, पब्लिक ये जानना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो कोई शासकीय कोई घोषणा हुई नहीं है एविएशन डिपार्टमेंट से, न जिला प्रशासन से। तो अभी तो सब चीज़ें हवा में हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से हवाई यात्रा का लाभ आम लोगों को मिले। बिलासपुर तक उड़ेगी तो उससे कितना फायदा मिलेगा? बिलासपुर तक उड़ेगी तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जो NH का रोड है उस पर 3 घंटे में हम बिलासपुर पहुँच जा रहे हैं। तो 45 मिनट चेक इन में, 45-40 मिनट लगभग हमको बाहर निकलने में लगेगा और आधे बिलासपुर तक उड़ेगी। अगर अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर, तो बहुत लाभ नहीं मिलेगा। 45 मिनट चेक इन का समय है, 45 मिनट निकलने में लग जाएगा 1 घंटा और 45 मिनट की फ़्लाइट, तो 3 घंटे में तो हम ऐसी सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। हमें चाहिए रायपुर, अंबिकापुर बनारस, रायपुर, अंबिकापुर दिल्ली, हमको हैदराबाद और बड़े जगहों से जब तक नहीं जुड़ेगा, जब ये कई जहाज़ें आती हैं रायपुर तक, उनको कई जहाज़ें आती हैं बनारस तक, 6 जहाज़ें बनारस आ रही हैं, आदरणीय TS सिंहदेव जी ने बताया, 4 जहाज़ें रायपुर आ रही हैं, दिल्ली से जुड़ती हैं, जो बड़े बड़े जगह से जुड़े, उनको एक और एक्स्ट्रा यदि पॉइंट देते हैं तो इससे ये आदिवासी अंचल को बहुत लाभ मिलेगा। बिलासपुर से जुड़ने से मुझे तो व्यावहारिक तौर पे कोई लाभ नहीं दिखता है। उसको जल्द ही बातचीत करके चालू करेंगे। हवाई जहाज तो बता दीजिए। हवाई जहाज दिसंबर महीने में नियमित फ्लाइट जो है रायपुर के लिए चालू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभी सुरक्षा मानकों में फेल